परमात्मा से मांगना नहीं कुछ भी, परमात्मा जानता है, कोई अज्ञानी थोड़ी है। हम तो मांग करके उसको, परमात्मा को अज्ञानी सिद्ध करते हैं कि तू जानता नहीं मेरी मांग के है। हम कहते हैं कि परमात्मा, हे परमात्मा मेरा ये काम करना, मेरा ये काम करना, इसका मतलब परमात्मा को नहीं पता, वो अज्ञानी है। तो परमात्मा से सिर्फ एक ही चीज मांगो कि परमात्मा जो मेरे लिए ठीक हो, क्योंकि हमें नहीं पता, बच्चे को नहीं पता, वो तो खेल और खिलौने मांग सकता है बच्चा। हमें नहीं पता हमारे लिए क्या ठीक है क्या नहीं है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो दान और ध्यान की बातें बताई। दान दिल खोल कर करना चाहिए अगर आप समर्थ हैं तो। समर्थ है नहीं तो जितना आप परिवार को पोष करके, परिवार को पास करके जितना निकाल सके, पोषण करके उतना जरूर निकालें। और ध्यान में जाएं तो कोई वासना लेकर के न बैठे। वासना लेकर के बैठेंगे तो वो ही वासना जन्म लेकर के औलाद में आएगी। और ध्यान में एक ऐसा नाम इसलिए बताया जाता है कि आपको ये नाम सब लाग लपेट से दूर कर देता है। मैं तो अपनी बात बता सकता हूं कि घर में इतनी लाग लपेट थी कि सांस नहीं आता था। आज इस चीज की लाग है, कल उस चीज की लाग है। और एक भार सा महसूस होता था कि इस चीज को ना मनाया गया तो नुकसान हो जाएगा, और नुकसान हो भी जाता था। लेकिन जब सतगुरु के पास गए तो वो कहने लगे सारी चीजें, सारे देवी देवता, हवन यज्ञ तीर्थ व्रत सारे आपके अंदर हैं और आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपने अंदर के पेड़ को पानी दे लो, ये सारी चीजें अपने आप फल फूल जाएंगी। अंदर की जोत लगा लो, अंदर के घंटे को बजा लो तो मंदिर में जाना अपने आप पूर्ति हो जाएगी। तो जब आदमी नाम ले लेता है तो कुदरती सारी चीजों से छोटी मोटी पवित्र विचार हो जाता है आदमी का। वो ऊंचे घाट पे ठहर जाता है। जैसे इस गांव में जो मैंने देखा माहौल, तो ऐसे गांव का वातावरण अलग ही बन जाता है। तो घरों में जब सत्संग चलता है, शब्द चलते हैं, वहां ये छोटी मोटी चीजें अपने आप भाग जाती हैं। छोटी मोटी बीमारियां, हरी बीमारियां अपने आप खत्म हो जाती हैं, क्योंकि आदमी ऊंचे घाट पे, मन के ऊंचे घाट पे ठहर जाता है। ये कब दिखते हैं आपको गंदी चीजें, भूत प्रेत? जब हमारा विचार वैसा बन जाता है। हम सत्संग सुनते हैं, शब्द सुनते हैं, अच्छे आदमी की सोबत में रहते हैं, तो सपनों में क्या दिखता है हमारे को? देवी देवता दिखते हैं और दिव्य पुरुषों के दर्शन होते हैं, सतगुरु के दर्शन होते हैं। अगर हमारा विचार गंदा है, गलत चीज पढ़ते हैं, गलत चीज सुनते हैं, तो सपनों में भूत प्रेत के दर्शन होते हैं। ये चीज है नहीं, लेकिन हम जब नीचे के घाट पे ठहरते हैं तो ये चीज पैदा हो जाती है और परिवार बर्बाद हो जाते हैं। लाखों रुपए बर्बाद कर देते हैं परिवार के परिवार। तो नाम लेने से और ध्यान में बैठने से कुदरती एक तो हमारा जो कर्ज है इस कुदरत का, प्रकृति का, वो उतर जाता है और सारी लाग लपेटों से हम दूर हो जाते हैं। तो छोटी छोटी बातें हैं जो मेरे सतगुरु बताते थे। इनमें दो चीजें मैंने ऐड की हैं कि एक तो किसी से मैं पैसा नहीं लेता, एक कहीं किसी आश्रम की स्थापना नहीं करी मैंने। अब आप पूछेंगे जी आप तो दान की बात कहते हैं, ये मैंने पहले ही बात बताती कि गुरु को दिया हुआ दान नहीं होता, वो तो आपका फर्ज होता है। इसलिए मैं कमाई करता हूं, कर्म करता हूं, किसी से पैसा नहीं लेता हूं। दूसरा, आश्रम की स्थापना इसलिए नहीं करी कि आश्रम में जब पैसा जुड़ने लगता है तो राजनीति आ जाती है, स्वार्थ आ जाता है और चीजें बिगड़ने लग जाती हैं। तो मैं चाहता हूं कि आदमी का दिल ही आश्रम बने। मैं चाहता हूं कि आपके घर ही आश्रम बने। उस आश्रम की परिभाषा बदल दी है मैंने कि घर के अंदर आश्रम का सुख हो। जब मेहमान आपके पास आता है और उसको सुख मिलता है तो आश्रय, आश्रम आश्रय को बोलते हैं कि उसको सारा मिलता है वहां आकर के। आपको सुख शांति मिलती है आश्रम में आकर के। मेरी बात सुन के आपको सुख शांति मिली तो वो ये आश्रम है। इसलिए आपका दिल आश्रम बने, आपका घर आश्रम बने। मैं सत्संग को दीवारों में नहीं खड़ा करना चाहता, मैं आपके दिलों के अंदर खड़ा करना चाहता हूं, आपके विचार के अंदर खड़ा करना चाहता हूं।
बाकी शुरू शुरू में ये बातें आई थी कि जी कैसे प्रबंध करोगे, आप पैसे नहीं लोगे, तो मैंने एक ही बात बोली थी, भाई परमात्मा की मर्जी है तो यह चीज रुक नहीं सकती, अगर मर्जी नहीं है तो कोई जरूरत भी नहीं है। फिर हम जैसे गुरु बनकर के साथ में असला लेकर के चलते हैं, बॉडीगार्ड लेकर के चलते हैं। मैं तो एक चीज मानता हूं कि जब तक परमात्मा की सीधी नजर है कुछ नहीं बिगड़ सकता, और जब परमात्मा के बंदों को भी हथियार लेकर के चलना पड़ जाता है, धर्म की हानि है वहां। स्वामी दयानंद ने छोटी सी बात पर छोड़ दिया था धर्म। कौन सा धर्म? वो मंदिर में जब देखा कि गणेश की मूर्ति के ऊपर चूहा खाना ठा के ले जाने लग रहा था, तो दयानंद जी ने कहा जब गणेश महाराज अपनी रक्षा, अपने खाने की रक्षा नहीं कर सकते तो मन ने नहीं चाहिए ऐसी मूर्ति पूजा। वो तो छोड़ करके